बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी आज 28 मार्च 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी, बाबा जी ने मौज ही कर दी। जब बाबा जी ने सवाल जवाब किए तो सारी संगत हैरान हो गई। आज के सवाल जवाब बहुत ही सुंदर है। आइए चलो शुरू करते हैं संगत जी। अगर सच्चा प्रेम बाबा जी और हुजूर जी से करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी संगत जी, पहला सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरा बेटा 8 साल का है लेकिन उसका कद बढ़ नहीं रहा। उसके चाचा कहते हैं कि इसे अंडा मांस खिलाना पड़ेगा तभी इसका कद बढ़ेगा। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, बेटा मुझे ध्यान से देख और बता, क्या मैं तुझे छोटा और ठिगना दिखाई देता हूँ? मैंने तो कभी अंडा मांस नहीं खाया। संगत हंसी से लौटपोट हो गई। देख, बच्चे ज्यादातर अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार बड़े होते हैं। उन्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तुम बेकार चिंता मत करो। क्या इस संसार में सिर्फ उन्हीं का कद बढ़ता है जो ये सब खाते हैं? दूसरा सवाल। वही बहन फिर बोली, बाबा जी आप तो मुझे रोज सुबह 3 बजे उठाते हो लेकिन कभी कभी भूल जाते हो। हुजूर जी ने जवाब दिया हंसते हुए, अरे गलती हो गई। मुझे तो चौकीदार बनना चाहिए था। हर समय यही आवाज लगाता रहता, जागते रहो। बेटा घड़ी का नाम सुना है? उसमें अलार्म भी होता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकती हो। तुम तो चाहती हो कि मैं ही रोज तुम्हारा अलार्म बनकर तुम्हें उठाऊं। तीसरा सवाल। एक भाई ने दुखी मन से सवाल किया, बाबा जी मेरी बेटी मालिक के पास चली गई। अभी तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, छोटी उम्र में ही चली गई। हुजूर जी ने जवाब दिया बहुत धैर्य से, बेटा लंबी उम्र का मतलब क्या है? बस और अधिक कर्मों का बोझ उठाना। जब तक कर्म बाकी होते हैं आत्मा को यहाँ रहना पड़ता है। जैसे ही सारे कर्म पूरे हो जाते हैं आत्मा अपने आप मालिक के पास लौट जाती है। असल में किसी को लंबी उम्र की दुआ देना ऐसा है जैसे किसी को जेल में और अधिक समय के लिए भेज देना। आपकी बेटी मालिक के पास पहुंच गई। अब वह इस जेल खाने से आजाद है। हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि उसके कर्म पूरे हो गए। चौथा सवाल। वही भाई फिर बोला, बाबा जी कभी कभी मुझे धुन सुनाई देती है लेकिन उस समय मन में शंका आ जाती है कि यह सही है या नहीं। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, बेटा जब धुन सुनाई दे और उस समय मन में शंका आ जाए तो वह अनुभव वैसे ही चला जाएगा जैसे आया था। जो भी सुनाई देता है उसे बिना परख के सुनो, बस आनंद से सुनते रहो। पांचवा सवाल। एक सेवादार भाई ने पूछा, बाबा जी जब मैं सेवा करता हूं तो मन बहुत लगता है लेकिन भजन सिमरन में बैठूं तो मन टिकता ही नहीं। मैं क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया प्यार से समझाते हुए, बेटा सारा झगड़ा तो मन का ही है। मन हमेशा हमें उलझनों में डालता है। असली सेवा तो भजन सिमरन है। बाहर की सेवा सिर्फ एक साधन है जिससे माहौल बनता है कि हम अंदर बैठकर सिमरन कर सकें। मन लगे या न लगे हमें बैठना जरूरी है। कोशिश करते रहो और सब्र रखो। समय आने पर मालिक कृपा जरूर करेगा। छठा सवाल। उस युवक ने फिर कहा, बाबा जी मेरे पास तो बिल्कुल सब्र ही नहीं है। हुजूर जी ने जवाब दिया हंसते हुए, बेटा तू जवान है ना, यह जवानी का जोश है। शादी कर ले, जब पत्नी आएगी तो सब्र अपने आप आ जाएगा। सातवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं नामदान लेना चाहती हूं लेकिन मेरा पति राजी नहीं है। आप उसे भी नामदान दे दीजिए। हुजूर जी ने जवाब दिया हंसकर, उसकी रोटी पानी बंद कर दो। वह खुद कहेगा कि मुझे भी नामदान दिलवा दो, बस मेरी रोटी पानी बंद मत करो। आठवां सवाल। एक लड़के ने कहा, बाबा जी मेरा मन सेवा में बहुत लगता है लेकिन घर जाकर बिल्कुल नहीं लगता। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, बेटा घर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है इसीलिए मन नहीं लगता। आगे समझाते हुए, सेवा तो जिंदगी भर की जा सकती है लेकिन पैरों पर खड़े होने का समय अभी है। अगर अभी तुम आत्मनिर्भर नहीं हुए तो आगे की पूरी उम्र में कठिनाइयां आएंगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई पूरी करो, फिर सेवा जीवन भर कर सकते हो। नौवां सवाल। एक बहन भावुक होकर बोली, बाबा जी मैं बहुत खुश हूं कि आज मुझे आपसे सवाल पूछने का अवसर मिला। आपने मुझे बच्चे और परिवार जैसी बड़ी खुशियां दी हैं। लेकिन बाबा जी जब तक आप अंदर से दर्शन नहीं देते मैं खुद को अधूरा ही महसूस करती हूँ। कृपा करके मुझे अंदर से दर्शन दे। हुजूर जी ने जवाब दिया स्नेहपूर्वक, बेटा हमारे कर्म कितने हैं इसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता। हमारे पास तो अनंत कर्म है। जब सही समय आएगा तभी मालिक हमें लायक बनाएगा और दर्शन देगा। अगर समय से पहले कुछ भी मिल भी जाए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए परख में मत पड़ो। रोजाना भजन सिमरन करते रहो और गुरु के हुक्म का पालन करो। जब मालिक सही समझेगा तब स्वयं दर्शन देगा। 10वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी जब अच्छे कर्म ज्यादा होते हैं तो क्या हमें सिर्फ सुख मिलता है?
क्योंकि सुख और दुख तो कर्म। सवाल अधूरा था। संगत हंसी से गूंज उठी। 11वां सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरा भाई मुझसे बहुत झगड़ता रहता है। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बेटा भाई तो झगड़ने के लिए ही होते हैं, यही असली प्यार होता है। जब तुम्हारी शादी होगी और तुम अपने घर चली जाओगी, तब बड़े होकर तुम एक दूसरे को याद करोगे। अब मुझे यह बताओ, भाई बड़ा है या छोटा? बहन ने कहा, बड़ा है। तो फिर तुम उसे टोकती रहो, यह तो तुम्हारा हक है। 12वां सवाल। एक सेवादार भाई ने अंग्रेजी में सवाल किया, हिंदी में सार। बाबा जी, मेरी पत्नी मुझे सेवा करने से नहीं रोकती बल्कि उत्साह देती है। हालांकि कभी कभी जब मैं ज्यादा सेवा पर जाता हूं तो वह गुस्सा भी हो जाती है। हुजूर जी ने जवाब दिया हंसते हुए, बेटा पत्नी का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, बात बात पर गुस्सा होना। 13वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो क्या उस समय किस्मत का भी कोई असर होता है? हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बेटा किस्मत कैसे बनती है यह जानना जरूरी है। किस्मत हमारे कर्मों से बनती है, जैसा लिखा है वैसा ही हमें मिलता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो मालिक हमें उसका अच्छा फल जरूर देगा। हमारा काम है अच्छे से मेहनत करना, बाकी सब मालिक की मर्जी पर छोड़ दो। 14वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी आज मेरी पर्ची निकली तो मैंने खुशी खुशी घर में अपनी बहन को फोन किया, लेकिन वह खुश होने की बजाय रोने लगी और कहने लगी, तुझे तो घर पर कोई ठीक से नहीं बुलाता, बाबा जी ने तुझे कैसे बुला लिया? हुजूर जी ने जवाब दिया हंसते हुए फिर गहराई से, बेटा तू चिंता क्यों करता है जिसका इस संसार में कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। हम हमेशा सांसारिक रिश्तों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ध्यान हमें मालिक पर देना चाहिए। वही एक रिश्ता है जो साथ निभाएगा। 15वां सवाल। वही भाई फिर बोला, बाबा जी मुझे अपने आप पर कई बार भरोसा नहीं रहता, भीतर ही भीतर मुझे खुद पर डाउट होता है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा अपने आप पर डाउट तो हर किसी के मन में होता है। जब तक हमें किसी बात का अनुभव नहीं होता तब तक हम उसे महसूस नहीं कर पाते और विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही अनुभव होता है तो आत्मविश्वास जगने लगता है। 16वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी जिन्हें अभी नामदान नहीं मिला है वे तब तक क्या करें? मेरी उम्र अभी नामदान की नहीं हुई तो मैं क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा अपनी धार्मिक ग्रंथों और पोथियों का अध्ययन करो, उन्हें बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। महापुरुषों ने अपने अनुभव और जीवन का सार इन ग्रंथों में लिखा है। जब हम उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। साथ साथ मेडिटेशन भी कर सकते हो, इससे आपकी नींव पक्की होगी। 17वां सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी जब मैं पाठ करती हूँ और भजन धुन सुनती हूँ तो कभी कभी डर लगने लगता है, और जब मैं यह बात दूसरों से साझा करती हूँ तब भी मन में भय बना रहता है। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बेटा जैसे भोजन करने के बाद उसे पचाना पड़ता है तभी हमें ताकत मिलती है, वैसे ही इन अनुभवों को भीतर ही पचाना होता है। इन्हें दूसरों से बार बार कहना नहीं चाहिए। अंदर जो भी अनुभव हो उन्हें अपने अंदर ही रखो। यह डर असल में हमारे मन का ही उत्पाद है। कभी सुना है कि कोई भजन करते करते मर गया हो? और अगर कोई भजन करते करते ही अपना शरीर छोड़ दे तो उससे बेहतर अंतिम अनुभव और क्या हो सकता है? सच्चाई यह है कि भजन सुमिरन करते करते कोई नहीं मरता, यह केवल मन का भ्रम है। हमें इन बातों में नहीं फंसना चाहिए। 18वां सवाल। वही बहन ने पूछा, बाबा जी जब मैं सत्संग सुनती हूँ और आपके दर्शन करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने जवाब दिया सादगी और प्रेम से, बेटा यह भावनाओं का असर है। जब भीतर प्रेम और श्रद्धा जागती है तो मन से उमड़ता हुआ भाव अपनी राह खोज लेता है और वह आंखों के आंसुओं के रूप में बाहर आता है। जैसे हम हंसने से नहीं डरते वैसे ही रोने से क्यों डरे? रोना भी दिल की गहराई का इजहार है। जब मन करे खुलकर रो लो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। 19वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिन्होंने गलत तरीके से सफलता हासिल की है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसका तरीका सही मानते हैं। 20वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी अगर हम किसी का बुरा नहीं करते फिर भी जीवन में अकेले पड़ जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? लोग हमें छोड़ क्यों जाते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया गंभीरता से, बेटा हमें परख में नहीं पड़ना चाहिए। यह भ्रम है कि हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, संगी साथी हैं। असलियत यह है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हम यहाँ अकेले हैं, एकदम अकेले।
केवल मालिक ही है जो हमारा अपना है और उसी के साथ हमारा सच्चा रिश्ता है। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। जो किस्मत में लिखा है वही हमें मिलेगा। 21वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब हम किसी सयाने के पास जाते हैं और वे तरह तरह के उपाय बताते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो तो यह लाभ मिलेगा, तो क्या हमारी किस्मत सच में बदल जाती है? हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बेटा, अगर उपायों से किस्मत बदल सकती तो यह काम बहुत आसान हो जाता। जरा सोचो, अगर कोई मंत्री चाहे तो उपाय कर ले, क्या उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती? लेकिन ऐसा नहीं होता। किस्मत से कोई बच नहीं सकता। हमें बस सोच समझकर सही रास्ते पर चलना है। जो लिखा है उससे कम या ज्यादा नहीं मिलेगा। 22वां सवाल। उसी बहन ने आगे कहा, बाबा जी, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं बड़ी ऑफिसर बनूं, आप मुझ पर कृपा करें। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, बेटा, आजकल तो बेटियों पर मालिक की खास दया है, वे बहुत आगे बढ़ रही हैं। फिर वह बहन मजाक में एक पंक्ति गुनगुनाने लगी। हुजूर जी हंसते हुए बोले, बस बेटा, यही काम रह गया था। अब लोग कहेंगे कि बाबा छोटी छोटी लड़कियों से मिलने जाता है और तुम लोग तो मेरी इज्जत ही खराब कर दोगे। बहन ने कहा, नहीं बाबा जी, आप तो मेरे पिताजी जैसे हैं। 23वां सवाल। एक सेवादार भाई ने कहा, बाबा जी, मेरी छोटी बेटी रात को सोने से पहले सिर्फ आपसे बातें करके ही सोती हैं। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हें थोड़ा जलन हो रही है। 24वां सवाल। एक बहन ने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, बाबा जी, बस एक ही विनती है आपसे, हमारा यह जुड़ाव हमेशा बना रहे। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक कहीं नहीं गया, बस तुम्हारा ध्यान ही कभी कभी दूसरी ओर चला जाता है। फिर बुल्ले शाह की पंक्ति सुनाई, ओ शाह सातों वक्त नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर वेण नाली अक नहीं। 25वां सवाल। एक भाई ने जागृत अवस्था के विषय में सवाल किया, मैं जागृत अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहा। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, तुमने तस्वीरों में महात्मा बुद्ध को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। जिस तरह वे बैठते थे वही तरीका आज भी सही है, लेकिन बात सिर्फ बैठने की नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है, तभी वास्तविक जागृत अवस्था आती है। 26वां सवाल। उस भाई ने आगे पूछा, बाबा जी, कई बार मैं बातें भूल जाता हूं, क्या इसका कोई आध्यात्मिक नुकसान होता है? हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बेटा, तुम तो सवाल ही भूल गए थे और 2 मिनट बाद याद आया। फिर गहरी बात कही, देखो, अगर इतनी भूलने से कोई आध्यात्मिक हानि होती तो यहां सबका क्या होता। असली बात यह है कि याद क्या रखना चाहिए। दुनिया की चीजें याद रखोगे तो उनसे जुड़ जाओगे और वही तुम्हें दुख देंगी, पर अगर मालिक को याद रखोगे तो वही सच्चा सहारा बनेगा। इसलिए केवल मालिक को याद करो। 27वां सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी, मुझे यहाँ एक आंटी जी मिली जिनका जवान बेटा गुजर गया था, लेकिन उनमें इतना धैर्य था कि उन्होंने मुझसे कहा, बाबा जी से अरदास करो वह मुझे भीतर रंग दें। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, यहाँ एक डॉक्टर जॉनसन हुआ करते थे जो अमेरिका से आकर सेवा करते थे और एक किताब भी लिखी। उन्होंने महाराज जी से पूछा था, प्रेम कहाँ से मिलेगा? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेम मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंसान मेहनत करे। जैसे नौकरी करने पर वेतन मिलता है, वैसे ही जब हम भजन सुमिरन करेंगे तो उसके एवज में हमें प्रेम प्राप्त होगा। 28वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब रिश्तेदार या करीबी लोग हमारी भक्ति का मजाक उड़ाते हैं तो बहुत दुख होता है, क्या उस दुख को भी सुमिरन में ले जाना चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, मालिक की तरफ बढ़ने का रास्ता फूलों से नहीं पत्थरों से भरा होता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो दुख होता है, लेकिन वह दुख भी मालिक को अर्पण करो। वो कहावत है ना, जो दुनिया की न माने वही मालिक की माने। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारा रास्ता सच्चा और शांतिपूर्ण है। कभी किसी से बहस मत करो, जवाब मत दो, बस मालिक का नाम लो और आगे बढ़ जाओ। समय के साथ वे भी देखेंगे, समझेंगे और शायद तुम्हारे माध्यम से ही भक्ति की ओर लौट आएं। 29वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, सुख, सफलता, परिवार की खुशी, लेकिन जब सब नहीं मिलता तो टूट जाते हैं, क्या यह गलत है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं बेटा, इंसान है तो चाहते होंगी ही, पर हमें यह समझना है कि हर इच्छा का पूरा होना हमारी भलाई नहीं है। मालिक वही देता है जो हमारे लिए उचित है, न कम न ज्यादा। जब कुछ नहीं मिलता तो वह भी किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए होता है। टूटना नहीं, झुकना सीखो। जैसे पेड़ तूफान में नहीं टूटता क्योंकि वह झुक जाता है,
वैसे ही मालिक के आगे झुको, तब वह तुम्हें फिर से उठा देगा, पहले से मजबूत बनाकर। 30वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या कोई इतना भाग्यशाली हो सकता है कि उसे मालिक का नजदीक से अनुभव हो जाए? हुजूर जी ने जवाब दिया, हर आत्मा में मालिक पहले से मौजूद है। बेटा, मालिक कोई बाहर से आने वाला अनुभव नहीं, बल्कि भीतर की पहचान है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारा दिल सच्चा होता है, जब तुम्हारा सुमिरन गहरा होता है, तो तुम खुद ही उस अनुभव के पास पहुंच जाते हो। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी भीतर की यात्रा है। भाग्यशाली वह नहीं जो मालिक को देखता है, भाग्यशाली वह है जो हर हाल में मालिक को मानता है। 31वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या हर आत्मा को नाम नहीं मिलता? क्या कुछ आत्माएं इस जन्म में रह जाती हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, हर आत्मा को समय आने पर बुलावा जरूर आता है, लेकिन हर आत्मा तैयार नहीं होती। नाम लेना भी किसी बड़ी तैयारी और पुराने संचित पुण्यों का फल होता है। अगर किसी को नाम नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह त्यागा गया है। शायद अभी वह अपने कर्मों से गुजर रहा है और आगे आने वाले जन्मों में मालिक उसे बुला लेगा। मालिक किसी को नहीं छोड़ता, सब उसकी संतान है। 32वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या स्त्रियों के लिए भक्ति की राह अलग होती है? क्या उन्हें ज्यादा कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, भक्ति आत्मा की होती है बेटा, शरीर की नहीं। आत्मा का न कोई लिंग होता है, न जात, न रंग। हाँ, संसार में स्त्रियों पर कभी कभी जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, परिवार, बच्चे, काम। लेकिन यह सब भक्ति में बाधा नहीं, बल्कि साधना का ही हिस्सा है। अगर कोई स्त्री इन सब के बीच भी मालिक को याद रखे तो वह पुरुषों से कहीं आगे है। सच्ची भक्ति तो त्याग, समर्पण और ममता से होती है, और ये गुण मां के हृदय में कुदरतन होते हैं। 33वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हम सेवा कर रहे होते हैं और मन उसमें लगा नहीं रहता तो क्या वह सेवा स्वीकार होगी? हुजूर जी ने जवाब दिया, अगर तुम सेवा कर्तव्य समझकर कर रहे हो तो भी वह स्वीकार है, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते। कभी कभी मन थका होता है, कभी अस्थिर होता है, लेकिन अगर तुम फिर भी सेवा छोड़ते नहीं तो वही तप है। सेवा में जब मन न भी लगे पर तुम उसे मालिक की रज्जा समझकर निभाते हो तो वह और भी ऊंचे भाव की सेवा बन जाती है। सच्ची भक्ति सिर्फ आनंद में नहीं, संघर्ष में भी होती है। 34वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब हम कोई गलती कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं तो क्या मालिक माफ करता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, मालिक माफ करने वाला ही है, पर शर्त यह है कि पछतावा सच्चा हो और दोबारा वही गलती न दोहराई जाए। माफी मांगना आसान है, सुधार लाना कठिन। अगर तुम सच्चे दिल से रो, क्षमा मांगो और अपने आप को बदलो तो मालिक इतना करुणामय है कि वह तुम्हें सीने से लगा लेगा। उसके द्वार पर कोई माफी का दरवाजा बंद नहीं होता। 35वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जब दुनिया कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो भीतर की आवाज कहती है, हिम्मत रखो। क्या वह मालिक की आवाज है? हुजूर जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, वही मालिक की भीतर से आती हुई पुकार होती है। जब सारी रोशनी बुझ जाती है और एक छोटा सा दीपक भी जलता है तो समझो वो मालिक खुद है। हमारे अंदर जो उम्मीद बची रहती है, जो आवाज हिम्मत देती है, वही मालिक की दया है। उसे कभी हल्के में मत लेना, वही तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। 36वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या सच्ची भक्ति में रोना आता है? कभी कभी बैठते ही आंसू बहने लगते हैं, जबकि कोई दुख भी नहीं होता। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, यह रोना कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की गवाही है कि वह अपने घर की याद में भीग रही है। जब सच्चे भाव से नाम लिया जाता है और दिल मालिक के प्रति खुलता है तो आत्मा खुद ब खुद भीतर से हल्की होती है। आंसू बहते हैं क्योंकि शब्द नहीं होते उस भावना को बताने के लिए। जैसे किसी अपने को बरसों बाद देखो तो गले लगते ही आंसू निकलते हैं, भले ही कोई दुख न हो। भक्ति के आंसू मालिक तक जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि वह दिल से उठे होते हैं, दिखावे से नहीं। डरो मत, यह रोना भक्ति का सबसे पवित्र रंग है। 37वां सवाल। एक युवा ने पूछा, बाबा जी, अगर किसी ने नाम लिया है लेकिन अब भक्ति से दूर हो गया है तो क्या वह पूरी तरह से गिर गया है? हुजूर जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, कोई भी पूरी तरह से गिरता नहीं जब तक कि मालिक की डोर उससे जुड़ी हुई है। हो सकता है कि वह भटक गया हो, पर नाम का असर कभी खत्म नहीं होता। नाम का बीज एक बार पड़ गया तो कभी ना कभी वह अंकुरित होकर जरूर फूटेगा। मालिक इंतजार करता है और जैसे ही आत्मा पलटे वह उसे फिर से थाम लेता है। हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरे को नहीं, खुद को साधें।
अगर किसी भाई बहन को भक्ति से गिरते देखें तो उन्हें न गिराएं। दुआ करें कि वह फिर से उठे। मालिक हर आत्मा के लिए दरवाजा खुला रखता है। 38वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब हम बहुत उम्मीद से मालिक से कुछ मांगते हैं और बार बार नहीं मिलता तो क्या वह हमें सुन नहीं रहा? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं बेटा, मालिक हर पुकार सुनता है। बस हम कभी कभी जवाब अपनी शर्तों पर चाहते हैं। वह हमें वह नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देता है जो हमारे लिए सही है। एक बच्चा माँ से चाकू मांगे तो माँ नहीं देगी, क्योंकि माँ को पता है कि वह उसे चोट पहुंचा सकता है। वैसे ही मालिक हमें भी कुछ चीजें इसलिए नहीं देता क्योंकि वह हमारी आत्मा के लिए ठीक नहीं होती। तो कभी ये मत सोचो कि मालिक ने सुना नहीं। उसने सुना, पर समय और रूप वही तय करता है। हमें चाहिए विश्वास और धैर्य। 39वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या कभी ऐसा भी होता है कि मालिक किसी को बिना नाम के भी अपनी रहमत से उठा ले? हुजूर जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मालिक रहम का दरिया है। उसके काम हमारी समझ में नहीं आते। नाम लेना जरूरी है आत्मा को रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन मालिक की मर्जी उसके कानूनों से भी ऊपर है। अगर कोई आत्मा पूर्व जन्मों की कमाई से बेहद पाक है, अगर उसका जीवन सेवा, प्रेम और त्याग से भरा हुआ है, और अगर मालिक चाहे तो वह उसे बिना विधि विधान के भी उठा सकता है। पर यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है, इंसान की योजना पर नहीं। इसलिए हमारा काम है कि हम नाम लें, अभ्यास करें और मालिक की दया पर भरोसा रखें। 40वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मैं अक्सर यह सोचता हूं कि मैं दूसरों से कमतर क्यों हूं। सबके पास कुछ ना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। यह सोचकर मन दुखी हो जाता है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, तुलना करना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। तूने कभी देखा है दो पत्ते एक जैसे होते हैं, दो फूल एक जैसे खिलते हैं? मालिक ने हर किसी को अलग बनाया है। किसी को धन दिया, किसी को बुद्धि, किसी को सेवा का मौका, किसी को संतोष का रतन। तू उसकी नजर में कमतर नहीं है, बस तू अपनी ही नजर में कमतर है। अपने पास जो है उसे देख। अगर सांस ले रहा है तो यह सबसे बड़ी देन है। अगर नाम सिमरन कर रहा है तो यह सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके पास मालिक की याद है वह कभी कमतर नहीं होता। 41वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूं, लेकिन नींद नहीं खुलती। फिर मन में गिल्ट होता है कि मैं भजन सिमरन से दूर हो गई। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, इतना गिल्ट क्यों? मालिक ने नींद भी उसी ने बनाई है। जरूरत के हिसाब से सो। अगर सुबह नहीं उठ पाती तो दिन में कभी भी थोड़ा समय निकाल कर बैठ जाओ। मालिक को समय की पाबंदी नहीं, भाव की पाबंदी है। बस ये मत सोचो कि अब समय निकल गया। नहीं बेटा, अब भी समय है, अभी भी समय है। जब भी उठो पहला सांस मालिक के नाम से लो। रात को सोते वक्त भी उसी का नाम लो। नींद भी इबादत बन जाएगी। 42वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैंने सुना है कि सत्संग में बैठने से भी पुण्य मिलता है, तो क्या हम सिर्फ सत्संग में बैठकर ही अपना कल्याण कर सकते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग वह जगह है जहां आत्मा को हवा मिलती है, रास्ता दिखता है। लेकिन सिर्फ बैठे रहने से मंजिल नहीं मिलती। जैसे कोई खाने की दावत में बैठा रहे पर खुद खाना ना खाए तो उसका पेट नहीं भरेगा। सत्संग सुनो, समझो और फिर उसे अपने जीवन में उतारो। सत्संग की असली बरकत तब है जब उसकी यादें तुम्हें अकेले में भी सिमरन पर बिठाएं। बैठना भी जरूरी है, लेकिन बैठकर उठना भी जरूरी है, भीतर की यात्रा पर। 43वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे शादी के लिए अच्छे लड़के देखने आते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि यह सब ठीक नहीं है। मैं भक्ति में मन लगाना चाहती हूँ। क्या शादी के बाद भक्ति नहीं हो सकती? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, शादी का मतलब भक्ति छोड़ना नहीं है। संतों ने गृहस्थी में रहकर ही सबसे बड़ी भक्ति की है। घर ही सबसे बड़ी साधना स्थली है। वहां धैर्य सीखो, त्याग सीखो, दूसरों की सेवा सीखो। मालिक कहीं बैठा नहीं है कि शादी करोगी तो दूर हो जाएगा। वह तो हर दिल में बैठा है। बस देखना यह है कि तुम उसे अपने जीवन का केंद्र बनाए रखो। बाकी सब संसार के रंग हैं, उनमें भी अगर मालिक रंगा रहे तो वही सच्ची भक्ति है। 44वां सवाल। एक बुजुर्ग बहन ने पूछा, बाबा जी, अब उम्र ढल गई है, शरीर साथ नहीं देता, क्या अभी मैं मालिक तक पहुंच सकती हूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, उम्र का मालिक से कोई लेना देना नहीं। वहां ना कोई बुढ़ा है ना कोई जवान। वहां तो केवल आत्मा जाती है। शरीर चाहे कितना भी ढल जाए, आत्मा तो हमेशा जवान है। तुम बस जितना हो सके उतना सच्चे दिल से सिमरन करो। नाम की डोर को मजबूत पकड़ो। बैठना मुश्किल हो तो लेटकर करो, चलना मुश्किल हो तो बैठकर करो, लेकिन नाम का रिश्ता ना तोड़ो। एक बूंद पानी भी अगर सच्चे दिल से दो तो मालिक खुश हो जाता है। उसे ताकत नहीं, इरादा चाहिए। 45वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं ऑफिस में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे वह पद नहीं मिलता जिसका मैं हकदार हूं। मेरे से कम मेहनत करने वाले आगे निकल जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है।
हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा यह दुनिया इंसाफ की जगह नहीं, कर्मों की जगह है। तू अपना काम पूरी ईमानदारी से कर, बाकी मालिक पर छोड़ दे। जो कम मेहनत करके आगे निकल गए, उनके कर्म अलग होंगे, उनकी किस्मत अलग होगी। तू उनसे मत जल, जलन तो आग है, वह तुझे ही जलाएगी। तू शांत रह, अपनी मेहनत करता रह। मालिक की घड़ी हमारी घड़ी से मेल नहीं खाती। उसका वक्त आएगा तो ऐसा देगा कि तुझे खुद हैरानी होगी। तू बस अपने कर्म में ईमानदार रह, फल की चिंता मत कर। 46वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी मेरी सास बहुत ताने मारती हैं, मैं चुप रहती हूं तो वह और बढ़ जाती हैं, मैं क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा घर की लड़ाई में जीत हार नहीं होती, सिर्फ थकावट होती है। तू अपनी जगह से न हिल, जो सच है वह सच है, जो तेरा कर्तव्य है उसे निभा। तानों का जवाब मौन से देना सीख, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब तू चुप रहेगी तो एक दिन उसको भी पता चल जाएगा कि यह बहू बहुत सहनशील है, और अगर नहीं भी पता चला तो तेरा सब्र मालिक के यहाँ बहुत कीमती है। घर में जो झगड़ा है वह सब कर्मों का खेल है। तू नाम ले, उसे मालिक को सौंप दे, उससे बहस मत कर, बस उसकी भी सेवा कर, यही सबसे बड़ी भक्ति है। 47वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी क्या मैं अपने मृत पिता के लिए कुछ कर सकता हूँ? उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह है कि तू उनके बताए रास्ते पर चले, उनके अच्छे कर्मों को याद कर, उनके नाम का सिमरन कर। तू जितना सच्चे दिल से मालिक को याद करेगा, उसकी रोशनी तेरे पिता तक भी पहुंचेगी। हम सब एक डोर से बंधे हैं। तू अपने अंदर उनकी अच्छी यादों को जिंदा रख और बाकी मालिक पर छोड़ दे। वह जानता है कि उसकी आत्मा को क्या चाहिए। तू बस उनके नाम का दान कर, अच्छे कर्म करके उन्हें याद रख। 48वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी मैं कुछ लोगों से बहुत डरती हूँ, उनकी नज़र से बचकर रहती हूँ, क्या यह डर सही है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा डरना सीखो किससे है। दुनिया के लोगों से डरोगी तो दुनिया ही डराएगी। मालिक से डरो, उसकी नज़र से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे बचा नहीं जा सकता। जब तू मालिक से डरना सीख जाएगी तो दुनिया का डर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास मालिक का सहारा है उसे किसी बंदे का डर नहीं सताता। तू बस ये सोच, मालिक मेरे साथ है तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं ये लोग? यह विश्वास पक्का हो जाए तो डर भाग जाएगा। 49वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, बाद में पछताता हूं, लेकिन उस वक्त काबू नहीं रहता। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा गुस्सा एक आग है, यह पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को। गुस्सा आए तो उस वक्त कुछ मत बोलो, बस एक गहरी सांस लो और मालिक का नाम लो। 10 बार नाम लेने की आदत डाल लो। गुस्से की लहर आती है और चली जाती है, बस उस लहर में बहना नहीं है। याद रख, गुस्से में जो बोलता है वह अपनी ही भलाई के दरवाजे बंद कर लेता है। तू सिमरन को ढाल बना, जैसे जैसे नाम पक्का होगा गुस्सा कमजोर होता जाएगा। यह तेरा अपना अभ्यास है, अपनी जंग है, हार मत मान। 50वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी मुझे अक्सर लगता है कि मैंने जीवन में बहुत गलतियां कर ली, अब सुधार भी नहीं सकती, मन बहुत उदास रहता है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा गलतियां तो सब करते हैं, संत भी गलतियां करते हैं फिर उठते हैं। गलती का मतलब अंत नहीं, सीख है। तूने जो किया उसे मालिक के हवाले कर, कल की गलती पर आज का दिन मत बर्बाद कर। अगर सच्चे दिल से एक बार कह देती हो मैंने गलती की, अब नहीं करूंगी, तो मालिक उसे माफ करने वाला है। उसकी दया इतनी बड़ी है कि वह पिछले सारे पाप धो सकती है, बशर्ते तू सच्चे दिल से उसकी ओर मुड़ जाए। उदास मत हो, उदासी भी एक जाल है। उठ, नाम ले, आगे बढ़, आगे अभी बहुत कुछ है। 51वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी मैं चाहता हूं कि मैं हर समय मालिक का सिमरन करूं, लेकिन काम के बीच भूल जाता हूं, इसका कोई तरीका बताइए। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा काम के बीच सिमरन नहीं रुकता, बस हमें आदत डालनी होती है। जैसे सांस अपने आप चलती है वैसे ही नाम भी अपने आप चलने लगे, यही अभ्यास है। शुरू में तय समय रखो, सुबह दोपहर शाम, फिर धीरे धीरे हर काम शुरू करने से पहले एक बार नाम ले लो। चाय बनाते वक्त, पानी पीते वक्त, सड़क पर चलते वक्त छोटे छोटे अंतराल में नाम को बीच बीच में बुला लो। ये नाम की डोर है, धीरे धीरे ये मजबूत होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि सोते जागते काम करते करते भी नाम अपने आप चलने लगेगा। बस शुरुआत करो, रुको मत। 52वां सवाल। एक युवती ने पूछा, बाबा जी मुझे दिखने वाली चीजों में विश्वास है, जो दिखती नहीं उसमें विश्वास कैसे करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा हवा दिखती है नहीं, पर उसके बिना सांस नहीं चलती। प्यार दिखता है नहीं, पर उसके बिना जीवन सूना है। मालिक भी ऐसा ही है, वह दिखता नहीं पर उसकी रहमत हर जगह दिखती है।
तू सुबह उठती है ये उसकी दया है, तेरा परिवार है ये उसकी देन है। तू ये सवाल पूछ रही है ये भी उसी की तरफ से है। विश्वास की शुरुआत शुक्र से होती है। तू जो कुछ भी मिला है उसका शुक्र करना शुरू कर दे। धीरे धीरे विश्वास की जड़ें पक्की हो जाएंगी और फिर एक दिन तुझे वह दिखने लगेगा जो आंखों से नहीं दिल से दिखता है। 53वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी मैं बहुत कोशिश करता हूं कि किसी का बुरा ना करूं, लेकिन कभी कभी मन में बुरे विचार आ जाते हैं, क्या यह पाप है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा मन में विचार आना मन का काम है, तू उन विचारों पर अमल नहीं कर रहा, यही बहुत है। मन की गली बहुत संकरी है, वहां अच्छे बुरे सब ख्याल आते हैं, तू उनसे लड़ना मत। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, तू बस देखता रह, उनमें उलझ मत। जैसे ही बुरा विचार आए तुरंत नाम ले ले, नाम की रोशनी में वे विचार पिघल जाते हैं। तू पाप से डर मत, पाप की जड़ से डर, और वह जड़ है अहंकार और मोह। तू नाम को पकड़, बाकी मालिक संभाल लेगा। 54वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी मेरे पास धन नहीं है, सेवा के लिए समय नहीं है, मैं कैसे भक्ति करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक को धन नहीं दिल चाहिए। अगर तेरे पास समय नहीं तो जो थोड़ा समय मिले उसे सच्चे दिल से लगा। अगर धन नहीं तो जो थोड़ा है उससे भी सेवा हो सकती है। एक गरीब को रोटी खिलाना, किसी का दुख बांट लेना, किसी को प्यार से बोल देना, यह सब सेवा है। असली सेवा तो यह है कि तू किसी के साथ बुरा ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, यह सबसे बड़ी सेवा है। मालिक तेरी नीयत देखता है, तेरा थैला नहीं। तू बस नाम को पकड़, बाकी सब उसकी मर्जी। 55वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी मैंने कई बार संकल्प लिया कि नियमित सिमरन करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद छूट जाता है, फिर मन में निराशा होती है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा छूटना सीख का हिस्सा है, जब छूट जाए तो बिना पछताए फिर से शुरू कर दो। निराश मत हो, संकल्प तोड़ने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि तू फिर से संभल कर खड़ा हो जाए। गिरना इंसान का स्वभाव है, उठना उसकी ताकत है। नाम का रास्ता सीधा है पर उस पर चलना सीखना पड़ता है। तू हर दिन नई शुरुआत कर, कल नहीं हुआ तो आज कर, आज नहीं हुआ तो कल कर, पर करना मत छोड़। एक दिन ऐसा आएगा जब यह तेरी आदत बन जाएगी, तब तू खुद हैरान होगा कि यह इतना आसान था। बस हार मत मान। संगत जी यहीं पर सत्संग को समाप्त करते हैं और सभी सत्संगी भाई और बहनों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख दीजिए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।